ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, अंडी बंडी शंडी अगर नहीं बोला बच्चा तो आ जाओ, पहले ट्राई तो करने का। और तुमको मालूम है जितना अच्छे से क्लासिफिकेशन उतना इजी हो जाता है। और हमारा फर्स्ट लेक्चर है अभी मैन्युफैक्चरिंग, ये कितने मार्क का आता है पता है आपको? 20 मार्क। ठीक है, तो पहले मुझे बता दो, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। एक कुछ बच्चों को है ना गलत लगा, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस के नहीं बताया, वो 4-5 मार्क की थे, अभी 2 के। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कहां जाता है? फिनिश गुड्स कहां जाता है? अब मैं बताता हूं ये चैप्टर, ये क्वेश्चन टफ क्यों होता है। इसका एक क्लासिफिकेशन चुका, मैन्युफैक्चरिंग चुका, ट्रेडिंग चुका, P&L चुका, बैलेंस शीट कैपिटल चुका, मार्क्स खट 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 खत्म हो गए। क्लासिफिकेशन पर जितना ज्यादा फोकस उतना ये टॉपिक आसान रहेगा। बच्चा क्या करता है, सॉल्व करने में ज्यादा फोकस रखता है। इसको सॉल्व करने के पहले क्लासिफिकेशन को मजबूत करो, क्योंकि एक क्लासिफिकेशन गड़बड़, खट 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 गड़बड़ होते जाएगा। सो फिनिश गुड्स कहां जाएगा बेटा जी? ट्रेडिंग डेबिट, बराबर है बेटा। परचेस ऑफ आरएम, ऐड नहीं, आरएम कंज्यूम्ड, पूरा बोल, आरएम कंज्यूम्ड। ऐड होगा मतलब क्या? तेरे में भी ऐड हो सकता है, कहां ऐड करूं बता? लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट, ए ये क्या था? ये क्या था? बैलेंस शीट असेट साइड, लूज टूल्स, बैलेंस शीट असेट, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, सैलरीज। अरे बाप रे मेरा दिल दुख रहा है, कोल एंड फ्यूल बोल रहे, आहा आहा, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। जनरल एक्सपेंस, P&L डेबिट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स रिटर्न, कौन सी जगह? ट्रेडिंग, लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग, बराबर है। और बैड डेट्स, P&L डेबिट। डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। पावर, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। इंटरेस्ट पेड, P&L डेबिट। का डिस्काउंट अलाउड, आहा आहा, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, P&L डेबिट। कमीशन पेड, P&L डेबिट। हैप्पी? किधर रह गए? क्रेडिट साइड रह गई, ये इधर नहीं बोलते उसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेसेस। बट परचेसेस कहां जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या बेटा जी मैंने बोलूंगा लेस फ्रॉम परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग जा रहा है क्या भाई? ये मैन्युफैक्चरिंग में आरएम कंज्यूम्ड के हेडिंग में, बराबर है। कैपिटल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैपिटल, यस मैंने सिखाया था, सॉरी। बिल्स पेएबल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पेंडिंग, हम ऐसे ही करते हैं, लास्ट में लेस होता है P&L के डेबिट साइड में। सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल ऑफ स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इसको ध्यान से देखा तो 80% इजी है क्या? वाओ। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंट्री चाहिए मुझे, एंट्री पाहिजे मला, एंट्री पाहिजे। स्टॉक ऑफ फिनिश, एंट्री वही रहती रहे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बरोबर है का पिल्ल्या? क्लोजिंग स्टॉक कहां? बैलेंस शीट असेट साइड, और ट्रेडिंग के कहां पर? क्रेडिट साइड। सर आरएम का क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो मेरी एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक टू आरएम कंज्यूम्ड। क्या बड़ी बात बोल रहा मैं? अब जिसका है वो बोलते जाओ, क्लोजिंग स्टॉक टू आरएम कंज्यूम्ड। तो बेटा आरएम कंज्यूम्ड में से क्या करेंगे? लेस। आरएम कंज्यूम्ड इज एक्सपेंस, कंज्यूम्ड एक्सपेंस है, उसको डेबिट बैलेंस, तो क्या करेंगे कंज्यूम्ड में से? लेस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट। दिया नहीं अभी देखते हैं। अब प्रोविजन फॉर ट्रेडेड डेटर, एंट्री बोलो, मैं थप्पड़ लगूंगा। क्या बोले? P&L टू RDD, P&L के डेबिट साइड में डेटर्स में से लेस। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, एंट्री पाहिजे। डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन P&L, बिल्डिंग में से लेस। अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी बोलो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी में से लेस। और सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड, गाउटी गाउंडल,
अक्रूड कमीशन 12,500 इज ऑल्सो टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। बेटा अक्रूड कमीशन मतलब कमीशन रिसीवेबल, एंट्री बोलो। अक्रूड कमीशन टू कमीशन, अक्रूड कमीशन कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, और कमीशन में क्या करेंगे? ऐड, बराबर है। इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्री बोलो। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में ऐड, टिल्ला सैलरी आउटस्टैंडिंग एंट्री बताओ। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहां जाएगा? P&L डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम इंटरेस्ट, बट ये एक्सपेंस में से करेंगे। इंटरेस्ट दोनों है क्या? ये इंटरेस्ट पेड भी है और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है क्या? नहीं है, ठीक है, इजी पीजी। अच्छा मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग में से क्या निकलेगा? कहां जाएगा? ट्रेडिंग से क्या निकलेगा? कहां जाएगा? P&L कहां जाएगा? कैपिटल। नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल। इजी पीजी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत आसान हो सकता है अगर आप किस पर फोकस करें। आपने क्वेश्चन नंबर 25 को क्लासिफाई किया था क्या उस दिन? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आर वी रेडी? रॉ मटेरियल कहां जाएगा? लिखा हुआ ही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला एक बार बता दो तो। प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड। लूज टूल्स बैलेंस शीट असेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। सैलरीज P&L अकाउंट डेबिट साइड। कोल एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट P&L डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेट्स P&L डेबिट साइड। डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। पावर मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड P&L डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड P&L डेबिट साइड। कमीशन पेड P&L डेबिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि परचेस किसका होगा इधर? रॉ मटेरियल का। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वी कीप इट पेंडिंग। फिर सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आर वी ओके? नाउ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसके एंट्री क्या है बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज गो टू व्हाट? बैलेंस शीट एसेट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज व्हाट? फिनिश गुड्स। डू यू ऑल एग्री? आगे बढ़ जाते। ए रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया क्या? अगर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसके अंदर आता ना, लेस हो जाता, और बैलेंस शीट असेट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक होता तो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पेंडिंग रखते हैं, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री बता दो। P&L टू RDD, तो बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस और P&L के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट, बट मशीनरी का डेप्रिसिएशन रहा या मशीनरी का रिपेयर्स रहा तो कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। सो बेटा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन विल गो एंड हिट दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आगे बढ़ते। अक्रूड कमीशन 12,500 इज ऑल्सो टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। एंट्री बोलो। अक्रूड कमीशन टू कमीशन, तो बेटा अक्रूड कमीशन कहां जाएगा? असेट साइड, और कमीशन P&L क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्री बताओ। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, और अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, और इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड। बेटा जी सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंट्री बताओ। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कहां जाएगा?
P&L डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग सैलरी ओके। प्रीपेड इंटरेस्ट की एंट्री बताओ। प्रीपेड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंटरेस्ट विल गो वेयर? बैलेंस शीट एसेट साइड और इंटरेस्ट लेस फ्रॉम इंटरेस्ट पेड। यस और नो? इंटरेस्ट कहां है इधर? दिख गया? गुड। एक बार फॉर्मेट बना दो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित। वापिस करना पड़ेगा ना, मैंने पढ़ाया थोड़ी ना था ये। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इधर क्या आएगा? ट्रेडिंग एंड प्री एंड एल अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे बेटा जी? बैलेंस शीट एज ऑन सो आपने क्या क्या बनाया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पे एंड एल अकाउंट एंड व्हाट? बैलेंस शीट। हैव यू डन? बी क्विक। हो गया? ओके, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22। सर फिर फॉर्मेट क्यों बनाया? ताकि फॉर्मेट बन गया है तो अभी मेरे को कल होमवर्क चेक करना इजी रहेगा, खाली रहा तो मेरे को पता चल जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 करने के बाद में इजी रहेगा 25। सो 22 एक हो जाएगा, सो 25 विल बिकम इजी। बट कल मुझे होमवर्क चेक करने का है, तो फिर अभी क्या है कि वो लाइन छूटनी चाहिए ना, मेरे स्टाफ को इजीली समझ में आने को ना। सॉरी यार, गंदा आदमी हूं मैं। 22 का क्लासिफिकेशन करो बेटा। 22 का क्लासिफिकेशन करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव टू डू द क्लासिफिकेशन। 19th में सर मैनेजर्स कमीशन निकालना, देखता हूं बेटा। 22 का क्लासिफिकेशन करो फुर्ती से। हो गया? ठीक है, बाकी के बच्चे कर लो। एक बार क्लासिफाई करें बेटा। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग डेबिट। बेटा एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक ही है सारे तीनों, ये तीनों स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, समझे? आगे सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट असेट, कैरेज ऑन परचेसेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट,
Bills receivable, balance sheet asset, wages, manufacturing debit, salaries, P&L debit, telephone postage, P&L debit, repairs to office furniture, P&L debit, cash at bank, balance sheet asset, office furniture, balance sheet asset, repairs to plant, manufacturing debit, purchases. क्या purchase हो सकता है? Raw material. So manufacturing debit, plant and machinery, balance sheet asset. बेटा जी रेंट कहां जाएगा? P&L जनरली. लाइटिंग P&L, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, P&L जनरली P&L. लाइटिंग P&L में जाता है. लाइटिंग कहां जाएगा? P&L. और जनरल एक्सपेंसेस P&L. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड P&L क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पेंडिंग, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओडी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. एग्रीड? अब आगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है. सो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक आरएम का कहां जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और बैलेंस शीट असेट साइड. फिनिश गुड्स trading account credit, balance sheet asset. Semi finished goods is nothing but work in progress, balance sheet asset side and manufacturing credit. बराबर है. Salaries and wages unpaid entry क्या है? Salaries to outstanding salaries, wages to outstanding wages. बेटा salaries कहां जाएगा? P&L debit and outstanding wages manufacturing. और दोनों outstanding कहां जाएंगे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आगे बढ़ते हैं. Provision for doubtful debt is to be maintained at 1% of sales. इसका मतलब यह है बेटा कि जो सेल्स का फिगर है उसका 1% आरडीडी है, बट सेल्स का फिगर हम सिर्फ आरडीडी कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, उसका सेल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा. हमारी आरडीडी की एंट्री क्या है? P&L टू आरडीडी. अब P&L के डेबिट में और डेटर्स में से लेस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेल्स. सेल्स सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट यूज कर उस पर कैलकुलेट करेंगे आरडीडी का फिगर निकालने के लिए. व्हाट इज क्लोजिंग आरडीडी? क्वेश्चन में बताऊंगा. और यहां पर देखिए ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया. इसका मतलब 3/4 ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय फैक्ट्री. 1/4 इज बाय व्हाट? ऑफिस. 3/4 इज बाय फैक्ट्री. दो प्रीमाइसेस होंगे, एक ऑफिस और एक फैक्ट्री. तो अब मुझे बताओ ये जो रेंट है इधर, ये हमने P&L बोला था, बट P&L में पूरा नहीं जाएगा. 1/4 कहां जाएगा? P&L. सिर्फ ऑफिस का P&L. फैक्ट्री का रेंट कहां जाता है? मैन्युफैक्चरिंग. तो राजा बेटा जी क्या है, समझ में आ गया? 1/4 P&L, 3/4 मैन्युफैक्चरिंग. कड़या क्या? अच्छा उसके आगे बताओ क्या लिखा है? ये रेंट का होगा. लाइटिंग के बारे में क्या बोला है? लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू व्हाट? ऑफिस. तो बेटा लाइटिंग का भी मैंने क्या लिखा? 2/3 मैन्युफैक्चरिंग एंड 1/3 P&L, क्योंकि ऑफिस का खर्चा कहां चला जाता है? P&L. कबूल है? और रसगुल्ले बच्चे प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट. चलिए बनाइए बेटा जी. बेटा इधर एक और एक चीज नोटिस करिए आपने, इसको हाईलाइट किया, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर एंड रिपेयर्स टू प्लांट. रिपेयर्स टू प्लांट विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग डेबिट एंड रिपेयर्स टू फर्नीचर विल गो टू P&L डेबिट. बी क्विक, फॉर्मेट बनाओ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट. ए रसगुल्ले, मुन्ना मुन्ना वापिस करना, फॉर्मेट बनाओ. अंडी बंडी शंडी अगर पुराना फॉर्मेट यूज किया तो. मैं रेडी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट. For the year ended 31st March 22. आज लॉ का लेक्चर है. क्यों? फिर इधर बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, आर वी ऑल डन? वेरी गुड. Shall we now with work proceed क्या? Shall we proceed with the work? Okay, what is the first item? Opening stock है. So बेटा जी इधर आइए और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखिए टू ओपनिंग WIP. ओपनिंग WIP में पहले लिख देता हूं बेटा 9500. फिर हमने क्या लिखना है? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके पिल्लू, पिल्लू बोलो ना. हाँ, कितना प्यारा पिल्लू है मेरा. फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा जी? 21,000 है क्या? अगर आप बुरा ना मानो तो कंज्यूम्ड एक साथ निकाल दूं. हाँ, एड परचेसेस मुझे नहीं पता. लेस क्लोजिंग स्टॉक ये भी नहीं पता. बायकोनी सांगितलं की तुम्हालाच विचारायचं. बोलो ना यार, परचेसेस कितना है? 85,000. और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 16,200. तिच्या आईला फिगर मिळत नाही यांना. अरे फिगर नाही मिळाल्यावर कसं करायचं रे तुम्ही? हा, ठीक है बेटा, कॉपी कर लो. हाँ, छाप लो एकदम अच्छे से. क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में नहीं लिख सकते. सेकंड इफेक्ट दूंगा ना जाने मन. ऐसा क्या कर रहा है? इतना येड़ा थोड़ी है. 2 मिनट रुकना. अच्छा जी, ये बच्चा पीछे पड़ गया इसलिए लिख रहा हूं. बाय क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP एडजस्टमेंट नंबर 1 बेटा. क्लोजिंग WIP मेरा है 7,800. मुन्ना बराबर है क्या? मुन्ना बराबर बोला. 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG कितना है बेटा जी? 15,500. एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG बोलोगे नहीं? फिनिश गुड्स का कितना है? एडजस्टमेंट नंबर 1 18,100. बेटा एक बार जाके चेक कर लो सारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट गया क्या? देखो, बता दूं तुमको? चलो वापिस बताओ. ओपनिंग WIP कहां गया? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड. ओपनिंग RM कहां गया? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट RM कंज्यूम्ड में. और ओपनिंग फिनिश गुड्स कहां गया? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. चलो अभी क्लोजिंग की बात कर लेते. क्लोजिंग WIP कहां गया? मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट. अभी लिखूंगा. दूसरा RM का क्लोजिंग स्टॉक, RM कंज्यूम्ड में से लेस और बैलेंस शीट असेट साइड. और दूसरा वाला कौन सा है? फिनिश गुड्स. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड. तो बैलेंस शीट में आके एक साथ लिख देते. ये मैं एक साथ इसलिए लिखता हूं बेटा क्योंकि हमारा सारा पोस्टिंग एक ही साथ में खत्म हो जाता है. नहीं तो फिर खेलते रहो इधर आगे पीछे आगे पीछे. पहला बोलो ना कौन सा है? RM 16,200. फिर फिनिश गुड्स. कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इनर कॉलम में लिखो. मैं नहीं लिखता हूं जनरली क्योंकि एक आध बार खरबूजा इसमें कट जाता है, इसकी टोटल गलत ले लेता है और जबरदस्ती जो क्वेश्चन सही होने वाला है वो गलत हो जाता है. चांसेस तो है ना इनर से आउटर में जाते हो गड़बड़ होने के. तो मैं आउटर में लिखता है डायरेक्ट. पिल्ल्या आता जायचं का रे पुढे? काय है मग? आइटम पढ़ो. पहला हुआ फिनिश गुड्स के बाद में अभी कौन सा बताओ जल्दी से? डेटर्स. डेटर्स इधर लिखू क्या? बैलेंस शीट असेट साइड. बोलना पिल्लू कितना है? पिल्ला बोलना. बिल्कुल सही बोला 24,000. इनर कॉलम में लिखा RDD है. अगला वाला आइटम बताओ. तेरे को भी पूछ रहा हूं बे.
मग असं शेंबड्यासारखा का बसलाय? लवकर लवकर सांग. अगला आइटम कौन सा है? कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड टू कैरेज ऑन परचेसेस. कितना आएगा बेटू? 1500. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड. वानर सेना, अमाउंट बताओ कितना है? 15,000. यू हैव बीन अमेजिंग सो फार. नेक्स्ट आइटम, वेजेस. किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड टू वेजेस. 30,000, 13,000. इनर कॉलम है बेटा. वेजेस के बाद सैलरीज, पी एंड एल डेबिट साइड टू सैलरीज 10,000. इनर कॉलम बेटा. फिर टेलीफोन एंड पोस्टेज टू टेलीफोन एंड पोस्टेज बोल रहे 1,000. फिर रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर कितना है पिल्लू? 350. फिर कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड कितना आएगा पिल्लू? 17,000. कैश एट बैंक के बाद कौन सा आइटम है? ऑफिस फर्नीचर. इनर कॉलम पिल्लिया 10,000. बिल्कुल सही. फिर रिपेयर्स टू प्लांट. सोचो सोचो सोचो. मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड टू रिपेयर्स टू प्लांट 1100 बेटा. परचेसेस डिड वी टेक इट? बेटा परचेसेस हो गया क्या? फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड कितना है? 70,000. दैट्स करेक्ट. टर्निंग द पेजिंग. रेंट बेटा, रेंट का मैंने कुछ चीज लिख कर दी है. 1/4 पी एंड एल, 3/4 मैन्युफैक्चरिंग. याद आ रहा है क्या? सो पी एंड एल अकाउंट में आएंगे, हम लिखेंगे टू रेंट. इन द ब्रैकेट लिखूंगा 6,000 इंटू 1/4. डू यू अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट बेटा? एवरीवन. सो 1500. पी एंड एल के डेबिट में रेंट 6,000 इंटू 1/4 इज 1500. और मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में आएगा टू रेंट 6,000 इंटू 3/4 4,500. उसी के साथ साथ अगला है पी एंड एल नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग में लाइटिंग. लाइटिंग कितना आएगा बेटा जी? 1350 इंटू 2/3 बेटा. आई थिंक इट शुड बी 900. प्लीज चेक, इज इट 900? सर ये इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि 1/3 इज फॉर ऑफिस एंड 2/3 इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. लाइटिंग का बोला है, सो हम बोलेंगे टू लाइटिंग पी एंड एल अकाउंट. यह आएगा 450 बेटा. बॉयज जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? टू जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल कितना है बेटा? 1,500. कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग. टर्न द पेज. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्या? बताओ सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आएगा बेटा? देर इज नो अदर एडजस्टमेंट, सो आई विल राइट आउट इन द आउटर कॉलम. बिल्स पेएबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 7,500. सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ स्क्रैप. प्लीज मेंटेन अ स्माइल. सेल ऑफ स्क्रैप कितना आएगा बेटा? 2,500. फिर कमीशन रिसीव पी एंड एल क्रेडिट. बेटा कमीशन रिसीव पर कोई एडजस्टमेंट था क्या?
नहीं, वो पिछली प्रॉब्लम में था ना वो 450. ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैन आई कीप इट पेंडिंग? फिर अगला कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड. हाउ मच विल आई राइट डाउन कैपिटल? 1 lakh. What is the next item? सेल्स. ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स. व्हाट द अमाउंट फ्रेंड्स? बेटा कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई सेल्स रिटर्न वगैरह? 167,200. बैंक ओडी, बैंक ओडी, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड. कितना आएगा बेटा बैंक ओडी? 8,500. बेटा मुझे लगता है यहां तक तो पोस्टिंग आसान थी. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का एक पोस्टिंग हमें याद रखना था, और ट्रेडिंग के जो आइटम जाते थे अभी वो कहां जाने लग गए? मैन्युफैक्चरिंग. इतना सा ध्यान में रखना. आगे स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया क्या? टिक मार्क कर दो. हो गया क्या? देखो स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया. नाउ सैलरीज एंड वेजेस आर अनपेड. सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑन द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है बेटा? 900 है क्या? और वेजेस कितना है? 2000. चेक कर लो तुम, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है. हमारी एंट्री आती है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, दोनों ही आउटस्टैंडिंग मैंने बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिख दिया. अब सैलरी में आओ बेटा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, आई राइट डाउन एड आउटस्टैंडिंग सैलरी. कैन आई से 900? मैं अकेला ही सॉल्व कर रहा हूं कि तुम भी हो साथ में? मुंह से आवाज नहीं निकलती क्या? ये ठीक है. वेजेस एड आउटस्टैंडिंग. बेटा फास्ट हो रहा है क्या? शुड आई स्लो डाउन? श्योर हो ना? फिर थोड़ा सा बोलते रहो ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है. मेरे साथ घर में भी कोई नहीं बात करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है. प्लीज. तो बोले मर जा साले तू, वो बुरा लग रहा था. 15,000. आगे मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. एंट्री आती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. मशीनरी का डेप्रिसिएशन विल गो एंड हिट दी मैन्युफैक्चरिंग, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन विल हिट दी पी एंड एल. तो ऑफिस फर्नीचर को हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. मेरे हिसाब से 1,000. आउटर कॉलम में 9,000. 7.5% है रे. कौन है ये गाड़व? गाड़व. मैं बराबर लिख रहा था 750, बट अंदर का कोई एक कीड़ा था. नहीं बेटा 7.5 है वो मैंने बुक छापी है, मुझे पता है. 71/2 नहीं है, 7.5. तो ये एक्चुअली ऐसा लिखते थे ना हम, इंटीजर 7, 1 and 2, ये ऐसा है. ताई है ऐसा है. 7 1 जा 7 2 जा 14, 14 + 1 15, 15 divided by 2 is 7.5. थैंक गॉड मैं बच गया इधर. लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, ये 7.5% था. अच्छा दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? ये 10% है क्या? 7,000. आउटर कॉलम 63,000. ये पिल्ल्या पिल्ल्या डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का किधर जाएगा? टू डेप्री ऑफ पी एंड एम. 7,000 है क्या? और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जाएगा पी एंड एल. कितना है बेटा? 750 था आई गेस फर्नीचर का. मैं भी वही बोल रहा. ए रसगुल्ले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 1% ऑफ सेल्स. नाउ बेटा जी कैलकुलेशन सेल्स पर होगा, बट इफेक्ट सेल्स पर नहीं जाएगा. सो मुझे एक बार देख के बताओ सेल्स कितना है? 167,200. इसका 1% लो. सो 1672. आ जाओ, डेटर्स में से हम लिखेंगे लेस
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1672 माइनस करो इधर से, आंसर आएगा 22,328। क्लियर बेटा? एक आरडीडी अपने क्वेश्चन में भी पेंडिंग थी ट्रायल बैलेंस में, सो हम क्या लिखेंगे? 2 आरडीडी कितना आएगा था बेटा फिगर? 1672 ना, लेस ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस की। बेटा बता कितना है? ओल्ड आरडीडी है 16। ओहो, आउटर कॉलम में कितना आ रहा है पिल्लिया? 22। बेटा बेटा क्या हमने रेंट और लाइटिंग का इफेक्ट दे दिया है क्या? तो क्या सारी एडजस्टमेंट हो गई क्या? चलिए आइए अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को टैली कर कर मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? कितना बोले? 1,19,000। 9,500 प्लस 89,800 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 1,100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000 माइनस 7,800 माइनस 2,500 कितना आएगा? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,19,000। ये कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। डू यू ऑल एग्री बेटा? बेटा सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,19,000। ए पिल्लू जीपी निकाल। $50,800 टू जीपी 50,800। बेटा क्या मैं इधर लिख सकता हूं बाय जीपी ब्रॉट डाउन 50,800 रसगुल्ले। So can I not say I'll have 2 NP? 34,778. बेटा where will the NP get transferred? कैपिटल में ऐड कर दूं क्या? ऐड नेट प्रॉफिट 34,778 134,778 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 168,678। हो माझं टॅली झालं की हो? ये लो बैलेंस शीट। हाथ फुर्ती से चलनी चाहिए रे पिल्लू। टोटलिंग में क्या है? झाला बड़ा हाँ बेटा, ऐसा कुछ रूल नहीं है बेटा। अगर आप एक पेज पर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L बना दो तो बहुत बढ़िया, और दूसरे पेज पर बैलेंस शीट। बट कई बार जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी तो पहले पेज पर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे और तीसरे पेज पर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है? तो दैट्स नॉट एक्चुअली बिग डील, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्पेस यू रिक्वायर, है ना। बट जनरली योर ट्रेडिंग अकाउंट विल बी वेरी स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग विल बी बिग, P&L will be almost a 2/3 of trading account.